हेलो बच्चों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसके अंदर कोलिजन होना जरूरी है। यानी जो भी मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा है तो उसमें दो मॉलिक्यूल अगर कोलाइड कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। अगर तीन मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं एट अ टाइम, तो उसे हम लोग कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो गई है। और अगर चार कर रहे होंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर एक मॉलिक्यूल खुद ही ब्रेक कर जा रहा है तो हम इसकी कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। कभी आधा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन तभी होंगे जब कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा। ठीक। एंड बट इसके विपरीत आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा था, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के अंदर जीरो ऑर्डर भी होता है और फ्रैक्शन में भी होता है। एक ये अंतर है, और एक और अंतर ये भी है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन सिंपली आप एक बैलेंस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करके गेन कर सकते हैं। बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक के कोफिशिएंट से को सिंपली आप ऐड करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। ठीक। नाउ केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल होंगे वो सब साइमल्टेनियसली एक ही बार में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन के अंदर, बट वो एक साथ कोलाइड नहीं करते, वो स्टेप वाइज कोलाइड करते हैं, एक या दो से ज्यादा स्टेप्स ले लेते हैं। ठीक है। तो हम एलिमेंट्री रिएक्शन को पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं। नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक ही बार एक ही साथ कोलाइड करेंगे। दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है कोलाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा हो सकता है तीन मॉलिक्यूल भी एक साथ कोलाइड करें, ऐसा हो सकता है चार भी करें। ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ज्यादा भी होते हैं, बट तीन पार्ट, बेसिक पार्ट हमें टाइप्स हमें जो स्टडी करना है वो है, पहला यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी और इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो होगा वो खुद ही डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, यानी मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2। और टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर तीन मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे, यानी मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी होगी 3। एंड हम इसको वन बाय वन डिटेल से स्टडी कर लेते हैं विद एग्जांपल्स, और कुछ हम टीचिंग एड्स भी देखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में एग्जांपल है O2F2 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो वो O2 और F2 बना लेता है। तो मतलब खुद ही डिकम्पोज हो जाता है अकेले। जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि वन बाय वन एक एक वहां पे सोल्जर से खुद ही डिकम्पोज होते जा रहे हैं, तो उनमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। ठीक, बस वो अपने आप डिकम्पोज होते जा रहे हैं। यानी ये इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर कोई कोलिजन इन्वॉल्व नहीं है, अकेला एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन हाई प्रेशर पे टेक प्लेस करते हैं, लेकिन अगर इसी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को मैं लो प्रेशर पे कराऊं, ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बन जाता है, यानी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। अब ये HI का डिकम्पोजिशन क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल HI के आपस में टकराते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका इस रिएक्शन का एग्जांपल है। नाउ तीसरा टाइप को हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर तीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और तीनों मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ NO एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो दो मॉलिक्यूल NO के रिएक्ट कर जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से और बना देता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल था।
नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे स्टेप में होता है। तो इसमें एक स्टेप जो होता है जो कि बहुत स्लोएस्ट होगा, वही डिटरमाइन करेगा कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है या ये कितनी स्पीड से होगा। ठीक है, नाउ अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है स्लोएस्ट, इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे टॉर्टोइस ने पहले रेस खत्म कर दिए और वो स्लो भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेस खत्म हो गई है। जब तक वो रैबिट रेस को आखिरी लाइन की क्रॉस नहीं कर देता है तब तक रेस खत्म नहीं मानी जाएगी और तब तक विनर को अवॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो भी स्लोवेस्ट हो, चाहे वो खरगोश हो चाहे वो टॉर्टोइस हो, जो भी दोनों में से लास्ट में खत्म करेगा रेस को, वही डिटरमाइन करेगा कि रेस कंप्लीट हो गई या हम अवार्ड दे सकते हैं। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी होता है, कॉम्प्लेक्स में जो स्टेप सबसे ज्यादा स्लो होगा वही डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।